माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान जी और डिप्टी चीफ व्हिप श्री केवल सिंह पठानिया और उनके चीफ व्हिप श्री सुखराम चौधरी जी जो बुलाए थे सारे आए। अभी काफ़ी देर विचार विमर्श हुआ है बहुत अच्छे वातावरण में और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है। और अभी राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है वो होगा और उसके बाद जो आज का बिजनेस लिस्टेड है वो भी टेकअप होगा। थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर मोशन ऑफ थैंक्स पर चर्चा पहले करवाई जाए और जो गवर्नमेंट का जो रेजोल्यूशन 102 में आया है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर उसको सब्सिक्वेंटली लिया जाए। तो अभी माननीय जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं वो अभी मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और फिर जो है वो निर्णय होगा और बाकी तो 2 बजे विधानसभा चलेगी। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैं आपको देना चाह रहा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बोल दिया था सर, मतलब आज जो कार्रवाई रहने वाली है 2 बजे से राज्यपाल का अभिभाषण होगा उसके बाद क्या होगा सर? आज की थोड़ी सी आप बता दें। आज जो लिस्टेड बिजनेस है वो होगा और अभी जो रिजर्वेशन है सिर्फ एक इशू के ऊपर है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है उस पर जो प्रस्ताव है सरकार का उसकी पर चर्चा सब्सिक्वेंट हो। तो वैसे तो ऐसा प्रेसिडेंट पहले भी रहा है। कोविड कॉल में भी जो है जो अर्जेंट बिजनेस था वो ट्रांजैक्ट हुआ। मतलब पहले भी ऐसा प्रेसिडेंट है कि नियमों की परिधि के अंदर जो सरकार जो बिजनेस लाती है नियम 31 के तहत उसको प्रेसिडेंस मिलता है। लेकिन चूँकि हाउस दोनों सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की राय से चलता है तो जो प्रतिपक्ष की जो राय है उन्होंने ये अपनी रिजर्वेशंस रखी हैं इसके ऊपर। तो अभी इसके ऊपर फाइनल निर्णय तो कोई हुआ नहीं है। लेकिन जो लिस्टेड बिजनेस है तो चलेगा अनलेस अगर कोई चेंज आएगी तो हाउस के अंदर सबको जानकारी मिल जाएगी। सर, जो परंपरा तो यही थी ना कि ऐसी परंपरा है, लेकिन बीच में ऐसी परंपरा जो है 2020 में भी कोविड कॉल में राज्यपाल महोदय से अभिभाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स बाद में आया था। उसमें लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है पहले प्रेसिडेंस लिया गया था, उसमें बिल भी पास हुए थे और भी जो काम था विधानसभा ने किया, फिर मोशन ऑफ थैंक्स बाद में आया था। तो ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं कि मोशन ऑफ थैंक्स कैन बी टेकन अप आफ्टर द बिजनेस विच इज़ लिस्टेड फॉर द डे। क्योंकि नियम 31 ये बोलता है कि जो गवर्नमेंट का जो बिजनेस है उसमें प्रेसिडेंस मिलेगी। लेकिन मैंने जैसे कहा कि हाउस जो है दोनों जो हमारे दल हैं उनकी आम सहमति से चलता है, चले तो अच्छा लगता है। तो जहां उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको हमने अंदर चर्चा में तो लाया है। सर, अभी सर्वदलीय बैठक में क्या आप सहमति बनी नहीं इस पर? अभी सर्वदलीय बैठक के ऊपर बात हुई है। अभी कुछ विषय हैं जिनके ऊपर अभी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को मुख्यमंत्री जी से बात करनी है और जो भी बात करने के बाद जो निर्णय होगा वो हाउस के अंदर आपके समक्ष आ जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। सर, अगर सरकार जो है वो चर्चा पहले वोट ऑफ थैंक्स से की अभी तो आज का जो बिजनेस लिस्टेड है उसमें है यही है। आज बिजनेस लिस्टेड आपने देख लिया होगा तो उसमें यही बिजनेस है। आज मोशन ऑफ थैंक्स जो है अभी जो है आज तो नहीं है लिस्टेड, तो सब्सिक्वेंटली होगी ना। इसका मतलब ये आज की लिस्ट में। तो दिस इज व्हाट द ऑपोजिशन लीडर वांट्स कि जो ये जो 102 पर चर्चा है उससे पहले मोशन ऑफ थैंक्स है। 102 जो है बाद में चर्चा में लाया जाए और आज का जो बिजनेस है वहाँ तक ट्रांजैक्ट हो जाए और 102 वाली चर्चा जो है सब्सिक्वेंटली हो। ये 3 दिन से ज़्यादा के ऊपर भी कोई चर्चा हुई सर? कर सकता है वो तो मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा था। अभी तो यहाँ चर्चा नहीं हुई, अभी तो कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई, लेकिन हाउस कैन बी एक्सटेंडेड। देखिए, ये व्यवस्था परिवर्तन ही है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और इस विशेष सत्र का मुख्य उद्देश्य जो है हिमाचल के लोगों के अधिकार से संबंधित है। मैंने कई बार कहा भारतीय जनता पार्टी को हमने सर्वदलीय बैठक में भी बुलाया। सर्वदलीय बैठक में बुलाने के बाद
जिसमें सीपीएम के लोग थे, आम आदमी पार्टी के लोग थे, बीएसपी के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अपनी बात कहने के बाद उठकर चले गए। जयराम ठाकुर जी को बिठाने की हमने प्रयास किया, उन्होंने कहा कि हम विधानसभा में बोलेंगे। और अच्छी बात है कि वो विधानसभा में ये जो सत्र सिर्फ हिमाचल के लोगों के अधिकार का सत्र बुलाया गया है, जिसमें आरडीजी पर विशेष चर्चा होगी। आरडीजी का मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्या आरडीजी के पक्ष में है या पक्ष में नहीं है, ये स्थिति तो स्पष्ट करे। ये आंकड़े गिनाने लग जाते हैं, और आंकड़े गिनाने का मतलब ये नहीं है, मैंने कई बार कहा है कि सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है। मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्री आते हैं, और मंत्री हर 5 साल बाद जनता की अदालत में जाते हैं, और जनता चाहे तो उन्हें दोबारा भेज सकती है। लेकिन जहां प्रदेश के अधिकार की बात हो, वहां विपक्षी पार्टी किस कन्फ्यूजन में है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आपकी आंखों के सामने ये नज़र आ रहा है कि प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ रुपया आपका जेब से काट दिया गया है, जो पिछले सालों से हर साल मिलता रहा था। जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे तब भी 8 से 10,000 करोड़ रुपया जयराम जी को मिलता आया, और उनको आरडीजी के रूप में 54,000 करोड़ रुपया मिला। अब वो काट दिया गया है, जबकि हमें सिर्फ 17,000 करोड़ रुपया आरडीजी के रूप में मिला है। अब जो ये 2026 से 31 का वित्त वर्ष 16वें वित्त आयोग ने रिकमेंडेशन दी है, वो आरडीजी से संबंधित रिकमेंडेशन दी है। हमारी लड़ाई आरडीजी से लोगों के अधिकार की लड़ाई है, हम उसको लड़ने के लिए आए। हम चाहेंगे उसमें अपने विचार खुलकर रखें, और ये बताएं कि क्या वो देश के प्रधानमंत्री के पास जाने को तैयार है। अगर वो जाने को तैयार है, हम उनके नेतृत्व में जाने को तैयार है। मैंने कई बार बोला कि मैं मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, हिमाचल के एक आम नागरिक के जनता के तौर पर उनके साथ जाने को तैयार है। हमारे साथ जाने को तैयार नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री के साथ अपने विधायक दल को, भारतीय जनता अपने विधायक दल को लेकर प्रधानमंत्री जी के पास जाइए, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन बार बार राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप लगाकर लोगों का भला नहीं होने वाला। सोशल मीडिया पर राजनीतिक रोटियां सेककर लोगों का भला नहीं होने वाला। ये लोगों का अधिकार है, सरकार इस अधिकार की लड़ाई लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी इस अधिकार की लड़ाई लड़ेगी। दूसरा, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं, उन्होंने पिछले कल एक बयान दिया, स्टाइल में बयान दे रहे हैं आजकल। जब वो मंत्री भी रहे तो उन्हें इनसे पूछना चाहिए कि कब आरडीजी को बंद करने के बारे में बोला गया। मैं 4 बार वित्त मंत्री जी से मिला हूं, उनमें 4 बार भी मैंने उनसे कहा कि ये टेपरिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भी हमें कोई सिग्नल नहीं दिया, और कहा कि 20 साल पहले बोल दिया। आरडीजी बंद ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो आर्टिकल 275/1 के तहत अधिकार दिया गया है। और अभी जो 16वें वित्त आयोग ने रिकमेंडेशन ले की है पार्लियामेंट में, जो पैरामीटर्स 16वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग रखते हैं, उसमें लिखा जाता है एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड। आरडीजी के मामले में लिखा नोटेड। तो 16वें वित्त आयोग का किताब ही पढ़ लेते वित्त मंत्री जी, पूर्व वित्त मंत्री जी। और ये कहना कि आप हमारे साथ चलिए वित्त मंत्रालय में टैक्सेस का हम रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, वो तो सरकार पहले ही कर रही है। जिनको 17,000 करोड़ रुपया आरडीजी मिली, हमने योजनाएं कल्याणकारी लाए, विधवाओं के बच्चों की पढ़ाई की शिक्षा का खर्चा उठाने के लिए हम योजना लाए, अनाथ बच्चों के लिए योजना लाए, दिव्यांगों के लिए योजना लाए, कम आरडीजी के बाद भी। और जो रिस्ट्रक्चरिंग की बात अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं, वो हमारी सरकार कर रही है, उसमें नहीं है हमारे को आपकी ज़रूरत। तो आप अपने आप भी जाकर प्रदेश के हित में बात कर सकते हैं, आप अपने आप भी जा सकते हैं, उसमें कोई किसी की डेपुटेशन की जरूरत नहीं हो, तो ऑलरेडी रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। आप ही मुझे ये बताइए, आप 4 सांसद चुनकर गए हैं, आप 4 सांसद ये बताइए कि आप आरडीजी के मामले में
प्रधानमंत्री से कब मिलेंगे? अधिकार की लड़ाई लड़िए आप अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, मैं आपको हम सब लोग आपका धन्यवाद करेंगे। और 3 राज्यसभा है, आके यहाँ बयान देना अधिकार लड़ाई लड़ना नहीं है, वो हमारी सरकार का विरोध करना वो करते रहिए, मुझे स्वीकार है वो विरोध, मेरे खिलाफ जो करना करते रहिए। आप 7 सांसद जाके प्रधानमंत्री जी से मिलिए कि 1952 चीज से जो अधिकार हिमाचल की जनता को मिला है उसे मत छीनिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैंने हमारा ये आरडीजी के लिए पहली बार ये विशेष सत्र हो रहा है, और ये लोगों के अधिकार की लड़ाई है और गरीब आदमी के अधिकार की लड़ाई है, किसान की लड़ाई है, युवाओं के रोजगार की लड़ाई है। ये किस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये सरकार की लड़ाई नहीं है। उनको चुनकर भेजा है, उनकी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, अगर वो जाएंगे तो इसका फ़ायदा हिमाचल प्रदेश के लोगों को होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। संसदीय कार्य मंत्री जी स्पीकर महोदय से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए कि हम पहले प्रदेश के हक की बात करेंगे। बड़ा दुख हो रहा है, अभी भी वो राजनीति कर रहे हैं, अभी भी वो गवर्नर के भाषण पर बात करने। मैं चाहता हूँ कि पहले वो आप अपने आप को कन्फ्यूजन में मत रहिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अगर 5 गुटों में बटी है, हर गुट का अपना मत है, तो एक गुट तो आरडीजी के मामले में बोल रहा है कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लॉन कर देते हैं, एक गुट बोल रहा है जयराम जी को चलिए उठकर चलिए, और जयराम जी बोल रहे हैं जयराम गुट जी बोल रहे हैं हम विधानसभा में बोलेंगे। तो कहीं तो बोलो, और ये बोलो कि हम राज्य के लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मोदी जी के पास जाने को तैयार है, ये बोलो। इसमें कहना क्या है, 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी बात। विधानसभा का ये सत्र 11वां सत्र शुरू हो रहा है, और अब की बार इस सत्र के शुरू होने के साथ बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, क्योस है। पहले तो इसी बात को लेकर के स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या ये बजट सत्र है। अगर बजट सत्र है तो बजट प्रस्तुत कब होगा। मात्र 3 दिन के सत्र की नोटिफिकेशन अभी तक जारी की गई है, 16, 17, 18, और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार इस प्रकार से ये स्थिति आई है कि विधायक अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि हमारे देने का इस वक्त जो हमारा शेड्यूल जो जारी होता है उसको हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, प्रश्न पूछ पाएंगे कि नहीं पूछ पाएंगे, प्रश्नकाल होगा या नहीं होगा, नोटिस जिन इश्यूज़ पर डिस्कशन के लिए देना चाहते हैं वो नोटिस एक्सेप्ट होंगे कि नहीं होंगे। अभी आज की अगर बात कहें तो आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण होगा, और जो परंपरा रही है, जो कन्वेंशन रही है, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण प्रस्तुत होने के बाद हाउस एडजॉर्न होता है, और दूसरे दिन फिर सदन की कार्यवाही शुरू होती है। और सदन की कार्यवाही महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के बाद, ठीक है, प्रश्नकाल होता है, लेकिन उसके बाद सीधे अगर चर्चा होती है तो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है। लेकिन अब की बार भी हाउस को रीअसेंबल करने के लिए कहा गया है। ऑब्जर्वेशंस होंगी, वो भी आज ही होंगी। उसके बाद कुछ विधायी कार्य वो भी आज करेंगे, और उसके बाद पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर की ओर से एक प्रस्ताव जो है वो विधानसभा के अंदर लाया जाएगा। मैंने अभी जो बैठक थी, जो सर्वदलीय बैठक थी, जो स्पीकर साहब ने बुलाई थी, मैंने उनके समक्ष और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के सामने इस सारी बात को रखा कि आप बाकी सारी चीज़ों को कर लीजिए, लेकिन चर्चा अगर होगी तो राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर ही होनी चाहिए। ये कन्वेंशन भी बोलती है, ये रूल्स भी बोलते हैं। लेकिन वो आमदा हुए पड़े हैं कि रेजोल्यूशन होगा, और रेजोल्यूशन होगा तो उस पर चर्चा करने के लिए भी उनका मन नहीं है।
और सीधा उसको प्रस्ताव को पारित करने में हम बिना चर्चा के तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए हमने कहा कि आप मुख्यमंत्री जी के साथ जाकर के पुनः बैठ लीजिए और बड़ा विपक्ष का सभी सदस्यों का मानना है कि सरकार के कहने पर सदन की मर्यादा, हाउस के जो हमारा जो कन्वेंशन है, जो रूल्स है, उनको तार तार होने नहीं दिया जाएगा। हम बड़ी साफ बात कह रहे हैं, हर तरह की चर्चा करने के लिए विपक्ष तैयार है और जो रेजोल्यूशन आज लाने की कोशिश कर रहे हैं 102 में, उस रेजोल्यूशन के बारे में हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा पहले हो, चर्चा होने के बाद उसका जवाब, उसको कंक्लूड करने के बाद उस पर चर्चा, अगर उस प्रस्ताव को लाना है तो उस पर बाद में प्रस्ताव लाया जा सकता है, उस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन इस प्रकार से कभी आज तक हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अंदर नहीं हुआ है, जो अभी करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है और इस पर हमने अपना ऐतराज जाहिर किया है। हम सदन के अंदर भी इस बात को कहेंगे। हमने ऑल पार्टी मीटिंग में जो अभी बुलाई थी उस पर अपनी बात रख दी है कि इस पर पुनः विचार करिए। हमारा विधायक दल एक मत है कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जब तक चर्चा समाप्त नहीं होती तब तक बीच में और कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। सर लेकिन रेयरेस्ट केसेस में है, एक बार हाउस एडजॉर्न किया गया था, वो सिर्फ एक ही सूरत में किया था जब कोविड चला था और वो भी विपक्ष की सहमति से किया था। आज से पहले कोई इस प्रकार का उदाहरण हमने भी सारा देख लिया है। अगर वो कर रहे हैं तो गलत कर, मतलब बता रहे हैं तो वो उचित नहीं है, एक तरफा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अध्यक्ष को सरकार दबाव में रखना चाह रही है, दबाव में एक तरह का वो अपने इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और जब अंदर मैंने बात की, चौधरी साहब साथ में थे, सबके सब इस बात से सहमत हैं कि जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है। अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। फिलहाल तो मैंने आज जो हाउस में जो बिजनेस जो लिस्ट किया है उस पर ही जो बातचीत कहनी थी वो कही है और हमने अपना मत बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार से नहीं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि नीचे एक मैसेज, एक संदेश इस प्रकार का हो रहा है कि अफरा तफरी का एक माहौल खड़ा हो गया, यानी कि एक तरह का असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, विधायकों को ही मालूम नहीं है कि वो प्रश्न, वो 15 डेज एडवांस नोटिस होता था हाउस को समन करने का, उसको भी इन्होंने कहा कि रूल में प्रोविजन है। अब सारी चीज़ों को तार तार किया जा रहा है। आज विधायकों को यह मालूम नहीं है कि उनके जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वो प्रश्न लिस्ट होंगे कि नहीं होंगे, उनका जवाब होगा। जो नोटिस दे रहे हैं कब वो नोटिस लगेंगे कि नहीं लगेंगे। और आगे बढ़ करके अभी तक ये स्थिति नहीं हो पा रही है। ये हाउस सिर्फ 16, 17, 18 तारीख को, उसके बाद सैनेडाई एडजॉर्न होगा या बीच में एक टाइम पीरियड के लिए वक्त के साथ जो है वो इसको दोबारा हाउस को समन करने के लिए नोटिफिकेशन होगा। क्लैरिटी ही नहीं है। बजट कब होगा, डिमांड्स कब डिस्कशन होगी, बजट पारित कब होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी नहीं। एक एक पूरा शेड्यूल, पूरा महीने का, पूरा 15 दिन 20 दिन की जितनी भी सीटिंग होती थी उसमें एक एक चीज़ क्लियर होती थी। इस दिन जो है राज्यपाल अभिभाषण जी के पर चर्चा होने के बाद जवाब दिया जाएगा, इस दिन पारित होगा, इस दिन जो है बजट पेश किया जाएगा, इस दिन तक चर्चा होगी और चर्चा के बाद जो है इस दिन बजट पास होगा। उससे पहले जो हमारे कट मोशंस होते हैं तो कट मोशंस को लेकर के वो भी डेट निर्धारित होती, कुछ भी पता नहीं है। किसी को भी पूछे, नोबडी नोज, किसी को मालूम नहीं पड़ रहा कि क्या है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।